गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, आपका स्वागत करता हूं। और कल के वीडियो ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ट्रांसफार्मर को लगभग समझ लिया था हम लोगों ने। और इसमें भंवर धाराएं, ईडी करंट को भी हम लोगों ने समझा। और इसका उपयोग आप जानते ही हैं, भंवर धाराओं का उपयोग जो है रेलगाड़ियों में विद्युत में से जो चलती हैं, उनके पहियों की धुरी के साथ ड्रम लगा रहता है। तो जब पहिया घूमता है तो ड्रम में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, जिससे ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका उपयोग भी है भंवर धाराओं का। आइए कुछ छोटे सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि एक छोटा सा सवाल है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेकेंडरी कुंडलियों में फेरों की संख्या देखिए आपको दिया हुआ है N1 N2। और यदि ये 120 वोल्ट प्राइमरी में लगा दिया जाए तो सीधी बात है N1/N2 करके आप तो परिणमन अनुपात ज्ञात करिए। तो परिणमन अनुपात क्या होता है भाई? R। तो NS/NP 400/100 ये आपका परिणमन अनुपात हो गया। और चूंकि वोल्टेज आपने प्राइमरी में 120 लगाया है तो दूसरे में कितना उत्पन्न होगा? तो वही हमने आपको जो फार्मूला बताया है, VS/VP NS/NP। प्राइमरी में कुंडलियों की संख्या, सेकेंडरियों में कुंडलियों की संख्या। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आपको पता है, एक प्राइमरी वोल्टेज पता है, तो आराम से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फिर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक N1 N2 का अनुपात दे दिया है आपको 20:1। तो 20:1 मतलब N1 में 20 और N2 में एक ऐसे करके है। तो अब इसको देखते हैं। तो लगाने के लिए 250 वोल्ट इसमें इनपुट वोल्टेज लगाया गया, तो आउटपुट धारा 8 एम्पियर की है। तो IP मतलब IP/IS और NS/NP। तो IS तो IP हमें ज्ञात करना है, तो IP और NS/NP ये आपको दिया हुआ है। तो जिसमें कि P आपका 1 है, सॉरी NS आपका अनुपात आपका 1/20 1/20 इस अनुपात को कहा जाएगा NS/NP को। तो NS/NP ये आपका NS और ये NP 8 एम्पियर आपने इधर रखा, 1/20 रखा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में 1 है और प्राइमरी में 20 है। ये आप देख भी रहे हैं, जब है शुरू से ही बता रहा हूँ N1 N2। तो इस तरह से आप जो है 4 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर की धारा पा गए। 100% दक्षता मानते हुए तो अगर आप माने तो जो दिया गई शक्ति है इनपुट और आउटपुट बराबर होना चाहिए। तो IP × VP, तो ये अगर आप कर देंगे तो 100 वाट, ये 100% ट्रांसफार्मर की क्षमता के लिए सवाल। वैसे 90% तक ट्रांसफार्मर 85-90 तक रहते हैं। और एक सवाल आपको हमने ऐसे और एक छोटा सा दिया कि एक ट्रांसफार्मर में चक्रों की संख्या की 200 गुनी है, मतलब N1 और N2 में एक 200 गुना है। तो इसका परिणमन अनुपात ज्ञात कीजिए। मूंजवानी है R बराबर NS/NP। देखिए आराम से NS/NP R 200 गुना है, 200 NP/NP। NS मतलब 200 है, तो 200 NP हो जाएगा, कटा तो उत्तर आपका सीधे यही आ गया। और इसी तरह से और भी छोटे सवाल आप देख लें। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात मतलब वही R आपको 12.5 दिया है, तो इसकी प्राथमिक में अगर 220 वोल्ट है तो आसानी से सेकेंडरी वोल्टेज भी आप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि VS/VP NS/NP IP/IS ये फार्मूला ही आपका। तो इससे R आप VS देखिए, VS × R/VP, तो ये भी उत्तर निकल जाएगा। तो आसान से सवाल हैं ट्रांसफार्मर में। और एक नंबर के सवाल जो आते हैं, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है? तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर ये भी मात्रक है इसका, वेबर भी इसका मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का, तो दोनों मात्रक इसके हुए। और प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड होता है। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है? तो ये चुंबकशीलता का मात्रक है। और रिक्त स्थानों को पूर्ति करें तो चुंबकीय फ्लक्स में मात्रक वेबर को
क्या लिखा जा सकता है, तो टेस्ला साहब ने इसको खोजा था, इसलिए इसको टेस्ला वैज्ञानिक का नाम है, तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं आप। और लेंज का नियम ऊर्जा से संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम का जो है आधार ऊर्जा का संरक्षण है। और दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण उन पर उनके प्रतिरोधों पर निर्भर करेगा। और सत्य असत्य में अगर आप देखें तो सत्य असत्य भी पूछ सकता है। छोटे सवालों में अगर आप आएँ तो अक्सर पूछा जाता है भंवर धाराएँ क्या हैं, ट्रांसफ़र की क्रोड जो है कैसी होती है, उसमें ईडी करंट और कौन कौन से लॉस होते हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, और आपके साथ स्वप्रेरक का गुणांक बताइए, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है और क्यों तांबे का ही। तो और उसके बाद और बड़े सवालों में फैराडे के विद्युत नियम बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और या एसी डायनमो का कार्य सिद्धांत, डीसी डायनमो का कार्य सिद्धांत। और एक हमने आपको दिया है L1 और L2, ये इंडक्टेंस है, जैसे C1 C2 और R1 R2 थे, तो ये इंडक्टेंस है। R1 R2 श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो L1 प्लस L2 हो जाते हैं, तो L बराबर, और समानांतर क्रम में जुड़ेंगे तो 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस L2, इस तरह से हो जाते हैं। तो आज ये मॉर्निंग का क्लास छात्रों ये है, और इस पर अब मैंने आपको वीडियो भी दिया है, पेज भी दिया है, इसमें आप थोड़ी कोशिश करिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो आखिरी चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ये पेपर 2 का आखिरी चैप्टर है, तो इसे हम इस हफ्ते में कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर लिया जाए, ताकि अगस्त में हमारा पेपर 2 ख़त्म हो जाए। और पेपर 3 को हमने अप्रैल मई जून में ख़त्म किया है, फिर भी उसको थोड़ा और उसके पेज वगैरह को हल्का हल्का ओवरव्यू लेते चलेंगे, और साथ में वो अप्रैल मई जून वाला वीडियोज़ आपको रेफरेंस में मिलता रहेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। विद्युत चुंबक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका 3rd पेपर है जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें हम आपको दिखाना अगर चाहें तो दिखा भी सकते हैं। अक्सर इसमें तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका ये मान के चलिए कि 60 नंबर में जितने हैं उतने 60 नंबर में ही हैं, और ये आराम से पास होने वाली विषय है। और ये पेपर 3 आपका, ये कक्षा 12 की किताब है चूँकि ये, तो 11 से इसको हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो वही विद्युत एवं विद्युत स्रोत, संधारित्र, वही आपका कैपेसिटर, लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर और डायोड, और इसका अर्धचालक क्या है, चालक क्या है, कुचालक क्या है, इसको पढ़ेंगे हम। तो ये बड़ी कॉन्सेप्टली बहुत आसान सी चीज़ है। उसके बाद फिर हम तरंगे कैसे भेजते हैं, रेडियो कैसे रिसीव होती हैं, चाहे वो सेना में हो या घर पे हो, और उसी के साथ वीडियो कैसे होता है, तो वो टीवी, ये 5वां पेपर हो जाएगा आपका। सामान्य आधारित विषय के मैंने मैक्सिमम पेपर आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट्स भी पिछले साल के भी दिए हुए हैं, इस साल में भी कुछ देने की कोशिश करूँगा मैं आपको, अभी बहुत समय है। तो आप थोड़ा थोड़ा बस सुनते जाइए, 8-10 मिनट तो सुन लेने से कोई वो नहीं है, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सब में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, क्योंकि 10-15 वीडियोस में आपको आएगा कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, तो आप ज़रूर लिखें, सर्किट बनाएं, परपथ बनाएं, चित्र बनाएं, और जो है कुछ ज़रूर लिखें उसके अंदर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप जो है व्यावसायिक रूप में हैं। मेनी थैंक्स छात्रों, कॉलेज का टाइम हो रहा है, और एनसीसी की एक सूचना अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। आईडी कार्ड आपको 31 तारीख तक आप लोग को पंजीयन नंबर और प्रिंसिपल की साइन के साथ सब लोग चाहें तो आके ले सकते हैं। और इस हफ्ते में या 30-31 जो जैसे अपनी सुविधा के अनुसार, कोरोना का भी काल है, बचते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का ज़रूर प्रयोग करें। और अगले नेक्स्ट में हम अल्टरनेटिंग करंट को लेंगे। मेनी थैंक्स छात्रों।